व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज का व्रत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ हरियाली तीज का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती एक कथा सुनाई, जो कि कथा हरियाली तीज की कथा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे कि हे देवी, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न और जल का त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो रहे थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर आए। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आपके पास आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी क्या राय है यह जानना चाहता हूँ। नारद जी की बातें सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर भगवान भोलेनाथ जी पार्वती माता से कहने लगे कि फिर तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास चले गए और फिर भगवान विष्णु को यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हारे इस विवाह के बारे में तुम्हें पता चला तो तुमने बहुत दुखी मन से तुम यानी कि मुझे कैलाशपति भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। इस कारण से तुम बहुत दुखी हुई। तुमने अपने दुखी मन की बात, अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेलियों को बताई। तुम्हारे सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम भगवान शिव जी को प्रसन्न करके उन्हें प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित हुए और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक करवा दी, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष को तुमने रेत से एक बालुकामयी प्रतिमा शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव नीलकंठ महादेव की तपस्या में बिताया है और भगवान भोलेनाथ ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि जब आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा की तुम्हें स्वीकृति देते हुए यह बात स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए।
कुछ समय के बाद पर्वतराज ने तुम्हारा और मेरा विधि पूर्वक विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्रियां को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि यदि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। हे पार्वती, यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। श्रावण का महीना यह बड़ा ही उत्तम महीना माना जाता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह श्रावण का महीना यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे